और अब आज का मुद्दा, हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान की। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक देश को आजादी बिना खड़ग बिना ढाल गाने से नहीं मिली है, बल्कि क्रांतिकारियों की शहादत से मिली है। सवाल यह है कि क्या ये महात्मा गांधी का अपमान नहीं है? इसी मुद्दे पर करेंगे अपने खास मेहमानों से बड़ी चर्चा। लेकिन देखिए ये रिपोर्ट और बहस की शुरुआत 2 मिनट 44 सेकंड के बाद। आपने ये गीत जरूर सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर बना ये गीत उनके बलिदान और देश को आजाद कराने के उनके संघर्ष की पूरी दास्तान बयां करता है। मगर इन शब्दों और इस भावना का बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक बना दिया। हरियाणा के हिसार में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो राष्ट्रपिता का अपमान है। गौर से सुनिए। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाकर नहीं मिली है कि देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली है। सुना आपने, क्या ये गांधी जी के बलिदान का अपमान नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि देश जब गुलाम था तो क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद सरीखे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मगर देश के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का सुनहरा मौका दिया। कांग्रेस ने पीएम से माफी की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी को सार्वजनिक तौर से देश से महात्मा गांधी के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो मान लेंगे कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी के इशारे पर ये कुत्सित षड्यंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कर रहे हैं। गोडसे की सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच से मिटती नहीं। अब स्वतंत्रता सेनानियों में भी मतभेद और विभेद पैदा करने की कोशिश, यही चरित्र है भाजपा का। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को कांग्रेस ने राष्ट्रपिता का अपमान बताया है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी या उससे जुड़े किसी संगठन के नेता ने गांधी जी को लेकर विवादित बयान दिया हो। पहले भी कई बार गांधी जी को लेकर ऐसे बयान आते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कुछ अहम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्रपिता पर टिप्पणी कर बीजेपी महासचिव क्या संदेश देना चाहते हैं? अचानक क्या उन्हें याद आ गई, या ये बहुत सोच समझकर बयान दिया गया है? दूसरा अहम सवाल ये, क्या बीजेपी आजादी में महात्मा गांधी की भूमिका को नहीं मानती? एक और सवाल ये खड़ा होता है कि गांधी के विरुद्ध और गोडसे के समर्थन में भी कई लोग बोलते दिखाई पड़ते हैं। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गांधी की अन्य क्रांतिकारियों से तुलना करने के क्या मायने हैं? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा? और एक और सवाल ये कि क्या महात्मा गांधी को बीजेपी सिर्फ कांग्रेस की विरासत मानती है? पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात गांधी से जुड़ी हुई सामने आई। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। CPI नेता अमीर जमाई हमारे साथ मौजूद हैं। संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जाने माने पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब, ऑफिशियली कैलाश विजयवर्गीय जी जो कह रहे हैं, क्या उसको पार्टी लाइन भी माना जाए कि साबरमती के संत की वजह से आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के खून बहाने से आज़ादी मिली है? इतिहास को आप जो है सिर्फ एक दृष्टि से ही देखेंगे? और क्या अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में नारे लगाने वाले यदि इतिहास का कोई विश्लेषण करना चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा देंगे? ये क्या सत्य नहीं है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब का भारत की आजादी में योगदान है? और क्या भारत की आजादी सिर्फ अहिंसक आंदोलन के कारण आई ये है? मेरा प्रश्न ये नहीं है, ये तो आप जो कह रहे हैं इसमें कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इसके नहीं, एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट, जो सवाल पूछा जाए उस पर हम बने रहेंगे तो समय बचेगा। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये ऑफिशियल लाइन है पार्टी की? नहीं, मैं अब जवाब आप अगर सिर्फ हाँ और नहीं प्रवीण जी, अगर सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब चाहते हैं तो फिर बहस का मतलब ही नहीं है। आप एक प्रश्नोत्तरी का भेज दीजिए, आप सिर्फ टिक कर दिया करेंगे हम लोग। यदि आप बहस चाहते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी गुंजाइश रखनी पड़ेगी, बात रखने देना पड़ेगा। अरे बहस शुरू तो होने दीजिए पहले, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो बहस कहां से शुरू होगी? पार्टी की समग्र लाइन नहीं हो सकती है। और नहीं, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं प्रवीण जी, मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं कोई भाग नहीं रहा हूं और उसी मुद्दे का जवाब दे रहा हूं, कोई अगल बगल नहीं जा रहा हूं। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी जो मुद्दा रख रहे हैं उसी मुद्दे को एक मेरे शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूं। और कोई भी एक पदाधिकारी जो है उसका एक बयान जो है वो पार्टी की, किसी भी पार्टी की पूरी लाइन नहीं हो सकता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी को या किसी भी पदाधिकारी को स्वतंत्रता संग्राम के विश्लेषण का अधिकार, मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आजादी के मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। प्रेम शुक्ला ऑफिशियल प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे हैं ये पार्टी की लाइन नहीं हो सकती जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। मैं इसको इस तरह से ले रहा हूं आपके जवाब को, जितना मुझे समझ में आया है। अवनीजेश अवस्थी जी, अभी बाकी के पैनल पर जो लोग हैं उनकी राय मुझे पता है, आप संघ मामलों के जान, एक पदाधिकारी का बयान समग्र बयान वो एक पदाधिकारी नहीं, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के। अभी इस पर डिबेट होगी, रुकिए प्रेम शुक्ला जी, बाकी लोगों को भी आने दीजिए चर्चा में। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज, पदाधिकारी हैं। ठीक है। अवनीजेश जी, जी, क्या गांधी जी को बार बार सामने लाना एक बहुत सोचा समझा बयान है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सोच समझकर पार्टी ने दी है, तो क्या ये माना जाए कि ये पार्टी भी इस तरीके से सोच रही है, या फिर गांधी जी के मुद्दे को बार बार सामने लाने के मायने क्या समझे जाए? देखिए प्रवीण जी, पार्टी क्या सोच रही है इसका जवाब तो प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन इतिहास की जितनी मुझे समझ है, स्वाधीनता आंदोलन की जितनी मुझे समझ है, उस समझ के अनुरूप इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी जी का पदार्पण 1909 में वो हिंद स्वराज लिखते हैं, उससे पहले 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक अल्लाह खां और छोटे छोटे आदि जनवासियों में, वनवासियों के बीच में अनंत ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अंग्रेजों की, यहाँ तक कि जिसको आज तमाम लोग गद्दार कहने पर तुले हुए हैं, सावरकर जी, उन सावरकर जी को इतनी एकमात्र ऐसे वो कैदी हैं जिनके बारे में अंग्रेज की फाइल में लिखा था कि सबसे खतरनाक व्यक्ति है जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए, जिसको काले पानी की सजा दी गई, दो आजीवन कारावास दिए गए 50 साल के, सिर्फ एकमात्र। ये सब जितने लोगों को फांसी दी गई, जिनको सजाएं दी गई, जो जेल में रहे, वो किसी अपराध के लिए नहीं दिए गए, वो इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत का पुरजोर विरोध करने के लिए दिया गया। इसलिए प्रवीण जी, इसलिए किसी भी देश के स्वाधीनता आंदोलन को जानने के लिए उसको केंद्रीकृत कर देना एक व्यक्ति तक, वो ठीक नहीं है। इस पूरी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। इसमें किसी का अपमान नहीं हो रहा। ठीक है रामकृपाल जी, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से नहीं, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव उनका है, तो अगर उनका नाम नहीं लिया जाता तो उनका भी अपमान है। चलिए अभी चर्चा में सभी लोग अपनी अपनी राय भी रखेंगे। रामकृपाल जी, क्या यहाँ पर इतिहास समझाना चाह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी, बाकी लोगों के महत्व को बताना चाह रहे थे, या उनकी बात से ऐसा नहीं लगता कि वो ये इशारा कर रहे थे कि गांधी जी के मुकाबले ये लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए? थोड़ा समझने के लिए अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं। देखिए, आपने जो एक बात कही कि क्या सोची समझी रणनीति है, मैं ये बात मानता हूँ कि अगर सोची समझी कोई गहराई से आकलन किया गया होता तो मेरे हिसाब से इस बोलने से कहीं कोई फायदा बीजेपी का नहीं होने वाला है। रही अभी देखिए हमारे मित्र जो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ यही नहीं, देखिए दुनिया में कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन अचानक एक दिन नहीं शुरू होता है, एक लंबा दौर उसका चलता है। और निश्चित रूप से इस देश में जिन क्रांतिकारियों का हम नाम अभी ले रहे थे विजय जी,
उनके कहने से नहीं, उन क्रांतिकारियों के प्रति पूरा देश उतना ही श्रद्धा रखता है जितना वो महात्मा गांधी के प्रति रखता है। बहुत अभी मेरे मित्र ने जो बात कही कि उनका भी योगदान है, लेकिन अगर आज ये डिवाइड कर लें कि उनका बिल्कुल नहीं है, उनका ही है, सारा विवाद देखिए तब शुरू होता है। और ये बहस आज नहीं, ये बहस इतनी पुरानी हो चुकी, पूरी दुनिया में इस पे मंथन हो चुका है। तमाम वामपंथी से लेकर के सारे वामपंथी दक्षिण पर सारे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया। क्या आपको लगता है अभी इस पर बहस होनी चाहिए? मतलब ये समय ऐसा है जबकि एक बार फिर ये समझाया जाए कि मैं इसीलिए आ रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि देखिए, आज मोदी जी की तमाम बातें जो आ रही हैं लगातार 2 साल पूरे होने पर, आप देखिए उसमें विकास ही प्रमुख है। उस विकास के मुद्दे को जब जब होता है, मुझे लगता है कि जाने अनजाने, क्योंकि वो ये भटकाने की बात होती है। अभी देखिए जिस तरह से तेवर तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जानकर तो करेंगे नहीं, अनजाने में। मैं ये बता रहा हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है, हालांकि प्रेम शुक्ला ने भी यही कहा कि किसी एक व्यक्ति के बयान को पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता। मैं यही मानता हूं कि और जो कैलाश जी की एक आदत है कि अगर 2-3 महीने वो अखबारों की सुर्खियों में ना आए तो मुझे लगता है उनको छपटाहट होने लगती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मुकेश नायक मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल से, वो कैलाश जी से भी खासे परिचित हैं, दोनों की राजनीतिक जमीन एक रही है। नायक साहब, इस बयान के मैं कुछ तो अंदाजा है आप क्या बोलेंगे, लेकिन क्या जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है और इसमें कुछ अपमानजनक आपको लगता है उनका जितना बयान आप सुन पाए? देखिए, मैं 15 साल से तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ हूं। जब मैं मिनिस्टर था तब वो विधायक थे और आज वो मिनिस्टर थे तब मैं विधायक था। हमने दोनों भूमिकाओं में उनको देखा है। महात्मा गांधी की जहां हत्या हुई थी उस स्थान को दिल्ली में गांधी स्मृति कहते हैं, वो 30 जनवरी रोड पर है। वहां उनके स्मृति स्थल पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पर आइंस्टीन का एक कोटेशन लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, उसका सार मैं बता दूं कि एक ऐसा आदमी, हाड़ मास का एक ऐसा आदमी भारत में था जिसने कायरता पाई, उसको साहस में बदला, खंड खंड में विभाजित भारतीय जनसमूह को संगठन में बदला, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला और अहिंसा के द्वारा इतने बड़े अंग्रेज साम्राज्य से भारत को आजादी दिलाई। भविष्य की आने वाली पीढ़ियां ऐसे महान नेता कोई हुआ है इस पर विश्वास नहीं करेंगी। ये कोटेशन मुझे लगता है कि सर्वकालिक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों के लिए ही लिखा है। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को जानता हूं, थोड़ा उन्हें यह सोचना चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने कवि प्रदीप पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी जो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। उस पर भी बड़ी बहस मध्य प्रदेश में हुई थी। ये कैलाश विजयवर्गीय जी वही नेता हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए गरीबों की पेंशन खा लेने का आरोप है जब ये इंदौर के मेयर हुआ करते थे। सब लोग जानते हैं, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। इन पर अनेक गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इनकी पृष्ठभूमि, इनके विचार बहने की प्रक्रिया, इनका व्यक्तित्व ऐसा है जो सब जानते हैं। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि माननीय मोदी जी को जो गांधी जी की फोटो अपने ऑफिस में लगाए रखते हैं ना, वो निकाल के कैलाश विजयवर्गीय जी की फोटो लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही बीजेपी का असली चेहरा है। मुकेश जी, हम आएंगे अब अमीक जमई को भी मैं इस चर्चा में शामिल करता हूं, फिर उसके बाद में हम डिबेट को ओपन करेंगे। अमीक जमई साहब, क्या जैसा कि अभी अवनीजेश जी कह रहे थे, ये बात सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं है कि किसकी वजह से मिली, लेकिन किसी एक को ही श्रेय देने के बाद क्या ये मुद्दा सामने आ जाता है? देखिए, मुझे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा है। आपको शायद पता हो कि जब नोबेल मिला था, इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इनके नाम से मिठाइयां बंटवा दी थी मध्य प्रदेश में। तो बौद्धिक स्तर इस पार्टी का क्या है ये आप सब लोग भी जानते हो। लेकिन मेरा ये मानना है, एक शेर के साथ मैं बीजेपी और संघ के जो हमारे बड़े नेता बैठे यहाँ पर, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अगर ये गांधी जी पर आज सवाल उठाकर भगत सिंह पे डिबेट लाना चाहते हैं, तो मैं जहां पर हिसार में कैलाश जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, मैं एक आंदोलन से जुड़ा हूं पंजाब और हरियाणा में,
शहीद आजम भगत सिंह चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ये 2007 में यूपीए 1 की सरकार ने प्रस्तावित किया था। हरियाणा की बीजेपी की जो सरकार आज आई है, कोई संघ का एक नेता थे, बड़े मंगल सेन नेता थे, शहीद आजम भगत सिंह का नाम हटा के मंगल सेन कर दिया। अरे भैया, अगर आपको शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से बड़ा लगाव है, एक याद थी जो हमने पंजाब में एयरपोर्ट उनके नाम से किया था, तो इनकी पार्टी ने क्यों हटा दिया? अभी दिल्ली में घिरा हुआ। ये वजीर आजम से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, ये जो आप फोटो लेके इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हो, आज हमारे देश में गांधी जी पे मजाक उड़ रहा है, गांधी जी पर बहस हो रही है। इवन कम्युनिस्ट पार्टी में जो पीसी जोशी और महात्मा गांधी का पत्राचार है, आप देखिए तो समझ में आएगा कि विरोधाभास के बावजूद भी गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी में कितना जबरदस्त। अब एक बयान से जरा प्रवीण जी एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। अमीक, जरा कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी जी के बारे में जो कहा था, जरा वो भी तो आपको तो मालूम होगा ही, आपने तो पढ़ा ही होगा। आप सिलेक्टिव मत कहिए, जरा बताइए ना क्या कहा था। आप तो इतिहास बहुत अच्छी तरह, आप बिना किसी शर्म और संकोच के कहिए, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अंबेडकर और गांधी जी के बारे में जो कहा था वो बता दीजिए। आप जिस पार्टी के भक्त हो, आप मेरी बात छोड़िए, आप मेरी बात छोड़िए उनको। अरे मेरी बात छोड़िए, आप ये बताइए कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था? आप सामान्य ज्ञान पढ़ाइए कैलाश विजयवर्गीय को और प्रधानमंत्री को भी पढ़ाइए। आपसे पूछ रहा हूं भाई, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन आप बता दीजिए। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अगर आप ये नेशनल चैनल पर आप जरा बताइए तो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी जी के बारे में क्या शब्द कहे थे, बताइए ना। स्टालिन ने 6 अब शर्मा क्यों रहे हैं? नक्सलवाद कम्युनिज्म के नाम पे हत्या कर रहा है। अरे गांधी जी के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा था, ये बता दीजिए। शर्म मत करिए, ये नहीं बताएंगे। ये मैं पहले बता रहा हूं कि अमीर जमुई वो नहीं बताएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के गांधी जी के बारे में विचार थे, ये नहीं बताएंगे। अमीर क्या हो रहा है? गांधी की अवमानना। नहीं, देखिए अमीर क्या हो रहा है। अमीर एक मिनट रुकिएगा। प्रेम शुक्ला साहब, एक मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। अमीर में गद्दारी कर रहे थे, क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हैं? लीजिए, गद्दारों के सरदार, जरा अपनी आवाज धीमी करो, अपनी आवाज धीमी करो। तुमसे तो जोर में चिल्ला सकता हूँ, आवाज धीमी कर। बदतमीज आदमी आवाज धीमी कर पहले तू। नहीं देखिए, बदतमीज आदमी पहले आवाज धीमी करो। नहीं बदतमीज आदमी आवाज धीमी करो। एक मिनट रुकिएगा। ना प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। मैं चाहूंगा हम भाषा की मर्यादा और हर तरह की मर्यादा, सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है। नहीं, गद्दार किसने कहा? नहीं प्रवीण तिवारी जी, आप इनको गद्दार कहने के लिए कह रहे हैं, आप इनको नहीं मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूं। देखिए आप लोग भाषा की मर्यादा में रहिए। आप लोग सब जिम्मेदार चेहरे हैं, आपको दर्शक देख रहे हैं, आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए और दर्शकों का भी ध्यान रखना चाहिए। महात्मा का क्या अपमान किया गया है, और ये बात कही जा रही है कैलाश विजयवर्गीय जी के एक बयान के बारे में। तो पहले हम आपको ये बयान सुनवाते हैं, फिर मेहमानों से बातचीत करते हैं। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाकर नहीं मिली है कि देगी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। वास्तव में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली है। इशारों में ही सही, लेकिन ये महात्मा का अपमान साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्या कहना चाह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, ये समझा जा सकता है। मुकेश नायक साहब, उन्होंने जो कहा वो तो कहा, लेकिन इसके बाद सुरजेवाला सामने आते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता सामने आते हैं और इस पर कहते हैं कि अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ये उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इन तमाम बातों को कहकर इस मुद्दे को बड़ा कर दिया जाता है। क्या सचमुच ये गांधी के सम्मान का प्रश्न है, या जबरदस्ती एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि राष्ट्रपिता के लिए अपमानजनक बातों का प्रयोग किया गया। एक भेद पैदा किया गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, जो महात्मा गांधी अस्पृश्यता के खिलाफ, सामाजिक असमानता के खिलाफ, वर्ग, क्षेत्र और जाति के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, पूरी दुनिया में रंगभेद के खिलाफ, जिन महात्मा गांधी ने इतना बड़ा संघर्ष किया,
प्रेरणा दी, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, आजादी का प्रणेता कहते हैं, उनके नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। सबका योगदान है, जिन्होंने जीवन दिया, ये हमें स्वतंत्र भारत दिया, उनके प्रति अनुग्रह भाव से हम सदैव भरे रहेंगे। हमारा सिर नतमस्तक होगा हमेशा उनके प्रति। इसमें क्या दो राय है? ये कोई बहस का मुद्दा है क्या? ये क्यों बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है? यही बात समझ के परे है। आपकी पार्टी के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला सामने आते हैं और वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेकर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, उन पर कार्यवाही की बात करते हैं, इसीलिए ये मुद्दा बना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये मुद्दा इसलिए है कि ये प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी पार्टी, उनकी पार्टी के अंदर लंबे समय से चलाए जाने वाली विचार प्रक्रिया, उनका समूचा आंदोलन इस विचार से रचा बसा हुआ है। ये सोच, ये बिल्कुल क्लियर पूरी मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको कोई बहुत सीधा जवाब मिलेगा। हाँ, अवनीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं, इनकी पार्टी के मुखिया हैं, पूरी पार्टी जवाबदेह है। ठीक है प्रोफेसर अवनीश कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रवीण जी, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि आज पहली बात तो मेरा बुनियादी मतभेद इस बात पर है कि शहीदों को या जो क्रांतिकारी हैं उनको सम्मान देने से महात्मा जी का अपमान होता है। पहला मेरा बुनियादी असहमति इस बात से है। दूसरी बात ये कि मैं अमीक साहब से सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं कि इस देश में और भी विभूतियां हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के क्या विचार रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा अगर वो बिना किसी शर्म और संकोच के ये तो बहस को बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं। इनको हम ज्ञान दे रहे हैं ना। ये प्रोफेसर साहब है, हमसे ज्यादा काबिल है, पढ़े लिखे हैं। मान लिया आपने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप आप गुरु हैं सर। आप जब आप प्रोफेसर हैं तो गुरु हैं पूरे देश के आप। नहीं, कल आप ठीक है, समय बचाते हैं थोड़ा। हाँ, बोलिए जवाब दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी फोटो लेके आप लोग टहल गए हो ना 24 घंटा। हम कार्ल मार्क्स और लेनिन की फोटो लेके नहीं टहलते हम। नेताजी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हम कार्ल मार्क्स और लेनिन की फोटो नहीं लगाते। हम नेताजी इसी देश में। अवनीश जी जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा, ये बात भटक जाएगी। नहीं, इस बात सीधा सवाल है, आपके क्या विचार रहे जो आपने पहला सवाल करोगे? जवाब लो, दीजिए ना जवाब। नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी आजादी से लेकर आज तक वो बीजेपी के साथ नहीं रही है। अरे बीजेपी का सवाल नहीं, आपने कहा था उनको जापानी कुत्ता कहा था। बंगाल, अरे सुनो ना भाई, आपने उनको जापानी कुत्ता कहा। आपने अंग्रेजों की भक्ति के लिए आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापानी कुत्ता कहा। आपने कहा अपनी रूसी भक्ति और अंग्रेजों की भक्ति के कारण आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापानी कुत्ता कहा। अवस्थी जी, अगर आप इतना कर लेते, कैलाश विजयवर्गीय जी को पढ़ा लेते, आप जी अमित शाह जी को पढ़ा देते, इतनी बदनामी नहीं होती। आज यहाँ पे चर्चा करने की नौबत नहीं आती। अरे आप मुझे बताइए, शहीदों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश के अंदर। आप कहिए कि आपने जापानी कुत्ता नहीं कहा था कम्युनिस्ट पार्टी ने, मना करिए आप। किसने कहा था? मुझे दिखाइए आप। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री है ये सब कुछ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सबऑर्डिनेट थे, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कम्युनिस्ट पार्टी में आई। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा कहती तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल आती कम्युनिस्ट पार्टी में। अरे इस बात से नहीं है, आज फॉरवर्ड अरे अमीक जी, आप केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में आप उनके साथ करते हैं। आप राजनीति की बात करेंगे, मैं राजनीति पर चर्चा करना नहीं चाहता। आप बंगाल में आप कांग्रेस के साथ होते हैं, केरल में उनके खिलाफ लड़ते हैं और आज आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अमीक जी आप ये तर्क मत कीजिए कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी में आया या नहीं आया। आप केरल में उनके खिलाफ थे कांग्रेस के, बंगाल में उनके पिछलुक थे उनके आपके। अब बताइए, इसका जवाब दीजिए। बहस अलग से कर लेंगे। ये सवाल तो आपने खड़ा किया है ना, मैंने नहीं खड़ा किया। प्रेम शुक्ला साहब आपने खड़ा किया है। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी का हरियाणा में इसी देश में एक साथ होने वाले चुनावों में कहाँ चलेगा आप लोग? एक साथ होने वाले चुनावों में एक राज्य में आप कांग्रेस के साथ हैं, गठबंधन है, दूसरे राज्य में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, देखिए चर्चा कहाँ चली गई आपकी, ये आप दोनों की बहस हमेशा इस दिशा में चली जाती है। प्रेम शुक्ला साहब, अहम बात यह है, तो यही ले जाते हैं।
रुक जाइए अमीर जी, सब दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है। रुक जाइए एक मिनट। प्रेम शुक्ला साहब, आपको लगता है इतने जिम्मेदार पद पर बैठने वाले, आपने कह तो दिया कि ये उनका वक्तव्य है, कैलाश जी ने अपनी तरफ से ये बात कह दी है, लेकिन आपको लगता है फिर भी इतने बड़े पद पर अगर कोई है, पार्टी महासचिव है, तो उन्हें सोच समझकर और खास तौर पर जनसभा में इस तरह की बातों को रखना चाहिए कि उनकी बातों का क्या इशारा जा रहा है। साबरमती के संत गाने से हमें आज़ादी नहीं मिली, बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और ये इन क्रांतिकारियों को याद करना या इनके योगदान को याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा ये जाता है कि गांधी की वजह से नहीं, इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। मुझे लगता है उनका इशारा है कि अकेले गांधी की वजह से नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसी भी प्रकार का बयान देने के पहले मुकेश नायक जी निष्कर्ष निकाले पड़े हैं। गांधीवादी समाजवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सूत्र रहा है। आज स्वच्छ भारत अभियान की बात है तो उसमें आपने देखा होगा गांधी जी का चश्मा जो है उसका प्रतीक चिन्ह है। तो महात्मा गांधी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में कभी उनके योगदान को लेकर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा है। लेकिन जब आप एक नेता के बयान को ही यदि आप सबका बयान मान लेते हैं तो ऐसे आधार पर दिग्विजय सिंह वो एक टंच माल कहते हैं, तो क्या सारी महिलाओं के बारे में दिग्विजय सिंह की जो राय है वो कांग्रेस की राय है? श्री प्रकाश जायसवाल महिलाओं के बारे में क्या बयान देते हैं कि रोज जो है, तो आप क्या कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को इस स्तर पर रख रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी ने ऐसा कोई बयान दे दिया है जो इन बयानों के पैरेलल रखने लायक है? वो नहीं, बिल्कुल ऐसा बयान नहीं दिया है। नहीं तो फिर आप क्यों दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों को याद कर रहे हैं और उनके घटिया बयानों को याद कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कोई स्तरहीन बयान दे दिया? नायक जो कह रहे हैं, नहीं सुन तो लीजिए अमित जी, अमित नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार वाले नेता हैं भारतीय। अब सुन नहीं, मुकेश नायक जो हैं जिस तरह कह रहे हैं कि इसके लिए अमित शाह जी को माफी मांग लेनी चाहिए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी यदि माफी नहीं और इस्तीफा नहीं ले लेंगे तो समझा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का बयान है। तो इस तरह से अगर बातें होंगी तो कांग्रेस के जो नेता जिस तरह के बयान देते हैं, हर बयान के लिए सोनिया गांधी को सुबह शाम तक माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो राहुल गांधी को माफी बयान, ये जो बयान होते हैं, ये बयान जैसा ओपिनियन है। हाँ, क्या है आपका सवाल? फटाफट परवीन बाबू, मेरा एक सवाल है। पूछिए। परवीन बाबू, एक छोटा सा सवाल है। परवीन बाबू, एक शुक्ला जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। हम इंतजार कर रहे हैं, पूछिए। नहीं, आपका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले गद्दार आपने कैसे भाजपा को कहा, पहले उसमें क्षमा मांग लीजिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया, सावरकर को गोडसे को क्या कहूं? आपको जवाब देने कोई मतलब ही नहीं होगा। अरे सावरकर को गोडसे को क्या कहूं? अमीक सावरकर के बारे में बिना सोचे समझे मत बोलना कुछ। अमीक जिस व्यक्ति को 7 दिन तक लगातार हिल भी नहीं सकता था, ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी गलत शब्द मत करना। अमीक भड़काकर चर्चा को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। सावरकर के बारे में बहस जारी है। बहस आगे बढ़े उससे पहले सिंह साहब, मैं आपसे जो लगातार सवाल पूछना चाह रहा हूं वो ये कि क्या ये कोई टाइमिंग है, या आपने कहा भी इशारों में कि कई बार निकल जाता है बयान और बहुत दिनों तक बयान नहीं देते हैं, तो विजयवर्गीय जी का ऐसा बयान भी आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये गांधी का मुद्दा, ओवरऑल गांधी के मुद्दे को उठाना, दूसरे क्रांतिकारियों से कंपेयर करना, क्या ये देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है? और अगर है तो इसका क्या फायदा, किसको फायदा होता है या किसको रिझाना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा था कि बेसिक सवाल जो आपका था, हम यहाँ पर क्रांतिकारियों के और गांधी के कंट्रीब्यूशन पर बहस करने नहीं आए हैं। और ये 40 मिनट में 6 लोग बोले हैं, 8 लोग, संभव नहीं होता। हमें बेसिकली आज का संदर्भ क्या है, ऐसा क्यों बोला गया है, 2 बातें देखिए हो सकती हैं। इस देश में कुछ एक ऐसे भी एक वर्ग समूह है जो इस तरह की चीज़ों को मानने वाला भी है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। देखिए, सबको हो सकता है कैलाश जी सोच रहे हो कि ये एड्रेस कर करके कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक जरा सा अपने पक्ष में, हालांकि एक कोशिश भी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो गांधी के खिलाफ है ऐसे लोगों को आकर्षित करने की एक बात बताऊं, ट्रेजेडी ये है कि कोई भी नेता जैसे ही मंच पर आता है, वो बहुत बड़ा इतिहासकार, समाजशास्त्री, विज्ञानी और दार्शनिक सब हो जाता है।
और उसके चीज़ों को इतना, मैं आज अचानक मुझे लगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी को इतना महत्व दिया जा रहा है, उनके विपक्षी जो बाकी पार्टियां भी बोल रही हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी बयान दें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखिए सब कुछ राजनीति है कि किस आप देश के किस वोट बैंक को आप एड्रेस कर रहे हैं, किस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं जरा इस पर जाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या ऐसा भी कोई वोट बैंक है जिस गांधी के खिलाफ कुछ बोल दो तो वो आकर्षित हो जाएगा, खुश होता है? देखिए स्थिति तो ये है साहब कि गांधी जी पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हम यहाँ अवमानना की बात मानकर जो है चर्चा कर रहे हैं, और आप ही के चैनल पर एक व्यक्ति बैठे हैं कॉमरेड, वो सावरकर जी को गद्दार कह दे रहे हैं। इससे बड़ी अवमानना की स्थिति क्या होगी कि आप जो है गांधी जी के योगदान पर थोड़ा सा चिंतन किसी ने कर दिया, उस पर अवमानना की बात हो रही, बहस होनी चाहिए। लेकिन आप जो है आप ही के चैनल पर एक कॉमरेड वीर सावरकर के समग्र योगदान को नकार कर उनको गद्दार कहते, पहले तो इनकी निंदा होनी चाहिए, इनसे क्षमा मंगवानी चाहिए, यही बैठे हैं। लेकिन हम इन पर क्षमा नहीं मंगवा रहे, तो हमारे बौद्धिक जमात को हुआ क्या है, ये भी एक प्रश्न मन में आता है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है? माफीनामा मेरे पास अगर आप कहते तो मैं लेकर आता मैं सावरकर जी का। वीर सावरकर को गद्दार कैसे कह रहे हैं? वीर सावरकर को आप गद्दार कैसे कह रहे हैं? माफीनामा वीर सावरकर को जब भी बैठो आप लोगों का माफीनामा लेके बैठो, बड़ी लंबी लिस्ट है माफियों की। जिसको तुम माफीनामा कह रहे हो, 6 बार एप्लीकेशन दी गई, मुझे मालूम है। अरे शुक्ला जी, अरे अमित, जिस दिन सावरकर जी पर चर्चा करना चाहोगे तो मैं ऐसी सामग्री दूंगा जिसके कांप जाओगे बिहारी वाजपेयी जी नाखूनों से। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपत्तिजनक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। मैं आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।